प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उनके गढ़ यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह हमको बचे आपके उद्धार अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक रविवार देखने के लिए प्रभु आप दिए समय के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए, सवेरे के लिए प्रभु समय का आपको धन्यवाद करते हैं। सवेरे के समय प्रभु हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु जी, तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु। गई रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह हमारे चाल चलन व्यवहार कैसे है, वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए और तेरे वचन की उछाला में हमारा पाप के अंधियारा को छा दे प्रभु। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास का सिर पर उंडेल कीजिए। उत्तम वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए और प्रभु हमारा मन परिवर्तन कीजिए। पवित्र स्थान में हमको योग्य बनाकर आगे चलाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, आज का मूल वचन सीधा वचन में जाए। भजन संहिता देखिए, भजन संहिता 119, दाऊद भक्त का भजन संहिता देखिए 119, भजन संहिता 119 देखो 70 वचन देखिए। भजन संहिता 119 70 वचन 70। उनका मन मोटा हो गया है, उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, देखो यहाँ पर भजन संहिता 119 70 वचन में तेरी व्यवस्था से मैं सुखी हूं, व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। यही बात को देखिए 77 देखो 77, यही भजन संहिता 119 और दाऊद भविष्यवक्ता ने व्यवस्था के बारे में ऐसे गवाही दे रहा है। देखिए 77 तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। 70 वचन में भी यही कह रहा है, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। इसका मतलब मैं आनंद हूं, संतोष हूं, मैं खुश हूं। आज जो कोई दुख में है, दुख में रहने से कारण बहुत कुछ कारण होगा। दुख के कारण जो परिवार की स्थिति, जो उनकी नौकरी का, तो मजदूर नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को, युवकों को शादी का, ब्याह का दुख, और परिवार में माता पिता को बच्चों के बारे में, और बुढ़ापे में वो लोगों को बीमारी के बारे में। बहुत सारे जो धन की कमाई कम है, धन की घटी के कारण बहुत सारे कारण हैं दुख के बारे में। हजारों लाखों कारण रहते हैं, लेकिन संतोष और आनंद रहने के लिए कारण नहीं होगा। आनंद और संतोष रहने के लिए कारण बहुत कम रहेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हम इसीलिए आनंद है, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत खेती है, हमारे पास हमारे आदमी एक है, राजनीति में हमारा आदमी है और हमारा है, इसलिए हम संतोष और घमंड आनंद रहते। अब कुछ हमारे पास इतने, हमारे घर में इतने सारे चीज है, उस प्रकार के चीज, उतना कीमती मूल्य चीज गांव में और किसी के घर में नहीं रहेगी।
उतना बड़ी बड़ी कीमती की इंपोर्टेड थिंग्स दूसरे दूसरे देश से हम खरीदे हैं, उतना अच्छी चीज हमारे घर में है, हम बहुत घमंड से संतोष। अरे संतोष रहने का कारण ढूंढते हैं। आज लोग ऐसे हैं, संतोष आनंद खुश कैसे रहेंगे, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। ये ईसाई समाज में नहीं, बाहर के समाज में भी हो। कलीसिया के भीतर लोग वैसा ही है, बाहर लोग वैसा ही। खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। सुख का विलंब शब्द दुख से है। लेकिन दाऊद राजा ने कह रहा है, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। क्या सुखदायक जीवन है। हालेलुया। यहाँ पर एक अच्छा सबक दाऊद भक्त ने अपने को सिखा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके इतिहास के द्वारा अपने को एक सबक सिखा रहा है। दाऊद भविष्यवक्ता के जीवन में अपन देखें तो बचपन से ही दाऊद ने, बचपन था जब बचपन के समय परमेश्वर उनको चुन लिया है। दाऊद ने बचपन से ही, इसका मतलब बालक है तब से ही उन्होंने धैर्यवान है, किसी से डरते नहीं, बहुत हिम्मत, धैर्यवान। इसका मतलब किसी से डरेंगे नहीं, डराने वाला है लेकिन डरने वाला नहीं है दाऊद राजा। एक बार उनकी झुंड में उन्होंने मेमने को चराता था। मेमने जब चराते तब एक बालोर सिंह के रूप में एक जानवर आए। वो पूरा भालू नहीं, पूरा सिंह भी नहीं, बालोर सिंह दो प्रकार के अलग का आकार है, उसका स्वरूप पूरा अलग है, भालू और सिंह के रूप में। उतना जो क्रूर, इसका मतलब उतना कठिन जानवर आकर दाऊद के झुंड में से एक मेमना को, छोटा मेमना को लेके भागना पड़ा। तब दाऊद ने उस विचित्र, उस भयानक जानवर को देखकर डर जाना है, पूरा झुंड को छोड़कर घर को भागना है। लेकिन दाऊद ने वैसा नहीं किया। सबको ही मालूम है। अगर दाऊद की जगह पर अपन ही समझो, कुछ लोग आज तो बिल्ली को डरते हैं, कुत्ता से डरते हैं, और सिंह से न डरने वाला कौन है। सिंह से कोई भी डरते हैं, भालू से नहीं डरने वाला कौन, सभी लोग डरते हैं। लेकिन दाऊद ने डरा नहीं। भालू और सिंह का विचित्र स्वरूप में है, वो क्रूर जानवर है, बहुत कठिन जानवर है। वो आकर एक मेमना को ले गए, छोटा मेमना को। दाऊद ने भागा नहीं, घर को भागा नहीं, जानवर के पीछे भागना पड़ा। जानवर के पीछे भागना शुरू करे, और भागते भागते उसको क्या है, जानवर के सामने चलकर उसके पीछे भाग के जानवर को पकड़कर उसको पत्थर से मार के उसके मुंह पे हाथ रख के उसको दो टुकड़ा कर दिया जानवर को। अरे एक मुर्गा के मुंह पे हाथ लगा के उसको दो भाग करना अलग है। हाँ, मुर्गा के मुंह पे ही हाथ लगाना मुश्किल, बिल्ली के मुंह पे हाथ लगा के बिल्ली को दो भाग कर नहीं होता। लेकिन सिंह और भालू का विचित्र स्वरूप जानवर है, वो अलग स्वरूप का जानवर, वो क्रूर जानवर के मुंह पे हाथ रखकर उसको दो टुकड़ा कर दिया और उस मेमने को ला लिए दाऊद। जब बालक है तब से ही उन्होंने धैर्य, हिम्मत माने। यहाँ पर दाऊद ने उनका धैर्य, उसका हिम्मत देखकर सुखी और संतोष रहना, लेकिन वो नहीं। दाऊद को संतोष और आनंद का कारण अलग मिल चुका है। क्या मिला है उसको? व्यवस्था मिला है। क्या मिला है? व्यवस्था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। व्यवस्था मिल चुका है दाऊद को। दाऊद संतोष और आनंद से रहने के लिए बहुत कुछ कारण है। बहुत बोले तो बहुत कुछ कारण। बहुत सुंदर है, सुंदर बालक है, सुंदर आदमी है, खूब सुंदर है दाऊद ने। काला नहीं, खूब सुंदर लड़का है। उसकी सुंदरता को देखकर उन्होंने संतोष रहना, उसका हिम्मत, धैर्य। मैं इतना डरने वाला नहीं हूँ, इतना डराने वाला हूँ, मैं सिंह भालू को मार डाला, उतना मैं शक्तिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसे संतोष और घमंड दाऊद में नहीं है। दाऊद को ऐसा संतोष है, ऐसा सुखी जीवन है, मैं व्यवस्था से सुखी हूँ। जितने बार भी ये बात बोलने से कम नहीं।
कोटि बार बोलने से भी अच्छा लग रहा है मन में, उतना धन्यवाद की बात है। प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। क्या व्यवस्था में क्या है? व्यवस्था कब मिला है दाऊद? दाऊद को व्यवस्था तब मिला है मूसा के बाद। इसका मतलब मूसा के बाद इस्राएल लोग कानान में पहुंचने के बाद बहुत सारे युद्ध हो चुका है। उसके बाद शाऊल को शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने अभिषेक किया है। शाऊल राजा के बाद दाऊद को राज्य दिया। तब मूसा के बाद 500 साल के बाद दाऊद राजा आया है। तो देखिए प्रियो, दाऊद राजा को राज्य से संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, और पत्नियों हैं, एक पत्नी ने 3-4 लोग पत्नी है, पत्नियों से बच्चों से कुछ से सुख नहीं है, लेकिन उसकी गवाही नहीं दे रहा है। व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, व्यवस्था से मैं सुखी हूँ। व्यवस्था में क्या है? इतने बात बोल रहा है, व्यवस्था। इसमें क्या है सुखी रहने के लिए? देखिए 24 वचन पहला देखिए, ये भजन संहिता 24 वचन। व्यवस्था में क्या है मालूम है? 24 वचन 119 24 वचन। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल है। क्या है? चितौनियां है वहां पर। चितौनियां इसका मतलब शासन। क्या है? शासन। व्यवस्था में शासन है, चितौनियां है। और क्या है? देखिए, शासन है। उसी प्रकार 119 उसी में और एक बात है। 119 143 वचन देखिए, 119 143 143 119-43। मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। तेरी चितौनी सदा धर्ममय है। हालेलुया। क्या है इसमें? व्यवस्था का मतलब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिए 10 आज्ञा। बहुत लोग इतना ही सोचते हैं, बराबर है, वो सच है। मूसा के द्वारा तो पेटी पर परमेश्वर ने लिख के दिया है, पत्थर के पेटी पर, वही 10 आज्ञाओं व्यवस्था है। लेकिन उसको ध्यान करने से दाऊद को ऐसे मिल चुका है, व्यवस्था के अंदर बहुत सारे छिपे हुए हीरा और मोतियां हैं। क्या है? हीरा और मोतियां। इसका मतलब व्यवस्था में क्या है? 10 आज्ञाओं में पहले क्या है? चितौनियां है, उसमें आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है और चितौनियां है। उसी प्रकार और क्या है? अपन देखा है 119 70 देखिए 77 119 77। क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। दया है, आज्ञा है, चितौनी है और विधियों है। क्या है? विधियों। यही बात अपने को 23 वचन में वेद संहिता 119 23 वचन। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। क्या है? आज्ञा है, चितौनी है, विधियां हैं, है या नहीं? विधियों इतने सारे कहां पर है? व्यवस्था में छिपे हुए हैं। तो परमेश्वर की व्यवस्था से दाऊद संतोष है, क्योंकि परमेश्वर के पहले शासन कह रहा है। शासन कैसे है? क्या शासन करना, क्या राज्य का अधिकार कैसे करना, और परमेश्वर का शासन कितने प्रकार से रहते हैं, परमेश्वर के चितौनी कैसे रहते हैं, चितौनी के द्वारा क्या क्या करना है, दाऊद ने ध्यान किया है। अरे परमेश्वर का चितौनी कितना खूब भला है, बहुत भला है। इसे इतने चितौनी मेरे सामने मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। और परमेश्वर के आज्ञा को मानो बोले तो इनकार कर रहे अपन। अरे परमेश्वर की आज्ञा क्या कर रहा है? व्यवस्था इसीलिए दी गई है कि अपने को पाप से बचने के लिए। हालेलुया। क्या है? पाप से बचने के लिए अपने को व्यवस्था दी गई है। कैसे? देखिए परमेश्वर क्या वादा किया, अपने को क्या क्या आज्ञा दी। तेरे माता और पिता को सम्मान करना है, माता और पिता को सम्मान करना है, और चोरी नहीं करना, पड़ोसी का कोई चीज, और पड़ोसी तुम्हारा भाई का
पत्नी को किसी को भी छुड़ाना नहीं और वे विचार नहीं करना। इसका मतलब समाज में अपन कैसे रहना, समाज में अपन कैसे रहना परमेश्वर बता रहा है। और मेरे बिना कोई परमेश्वर तुम्हें नहीं रहना और मूर्ति की पूजा नहीं करना। तेरा पूर्ण दिल और पूर्ण मन से यहोवा को सम्मान और स्तुति उपासना करना है। इसका मतलब परमेश्वर के बाद कलीसिया में कैसे रहना, कलीसिया के बाहर कैसे रहना। अच्छे तरह से 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा परमेश्वर के सामने भक्त लोग कैसे बनना अपने को सिखा रहा है। दाऊद को ये मस्त अच्छा लगा, बहुत मजा लगा। इसका मतलब उसका स्वाद दाऊद को मिल चुका है। इसलिए यही भजन संहिता का कहता है, मैं जानता हूं कि यहोवा उत्तम है, यहोवा भला है। मैं जानता हूं कि यहोवा कैसे जाना है, स्वाद। अगर लड्डू है, स्वीट मीठा है, मीठा को खाने से अपने को बोलते हैं, मिठाई खाने से उसके मीठा का स्वाद अपन बोल सकते हैं। मिर्ची को खाने से वो मिर्ची ही बोल सकते हैं। दाऊद ने ऐसे कह रहा है, वचन को, परमेश्वर को, व्यवस्था को ध्यान कर चुका है। जब ध्यान करते करते चितौनी दाऊद को मिल चुका है और उसी में आज्ञा मिल चुका है, विधियों क्या करना क्या नहीं करना, कैसे चलना है, वो विधि है, विधियों दाऊद को मिल चुका है। सब देखकर दाऊद सुखी हुआ है। इसका मतलब देखिए, आज जब दाऊद को सिर्फ 10 आज्ञा मिला है, उसी व्यवस्था में इतना आनंद और इतना भला और संतोष है। आज अपने को 66 ग्रंथ का सारांश परमेश्वर ने अपने को दिया है। क्या है? 66 ग्रंथ का सारांश। अभी देखिए, यही भजन संहिता 119 92 में देखिए, 92, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। हालेलुया। देखिए, जब तुम दुख में रहते हैं, तुम नाश ना होना, नाश से बचाने वाला एक है। क्या है? व्यवस्था। हालेलुया। व्यवस्था में क्या है? दया है, करुणा है, विधि है, चितौनी है, आज्ञा है और बहुत कुछ है व्यवस्था। अरे दाऊद को ये 3 नहीं, ये पूरा 10 आज्ञाओं में उतना ध्यान करने से ये सब मिल चुका है। ऐसा कैसे मिला? क्योंकि दाऊद ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी आंखें खोल के मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सकूं। यही 119 19 वचन है। आज बहुत लोगों को वचन के अंदर परमेश्वर जो गुप्त आशीर्वाद छिपा रखा है वो देखने की आंखें नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। प्रार्थना को आ रहे हैं रविवार के दिन और प्रार्थना में बैठ रहे, संगति में, आराधना में शामिल हो रहा है, भाग ले रहा है और वापस घर को जा रहा है और रूटीन लाइफ। इसका मतलब पहले कैसा है वैसा है, यद्यपि जीवन है। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। दाऊद को रूटीन लाइफ नहीं है। हर दिन नया जीवन, नया मन। हर दिन व्यवस्था को ध्यान करना, हर दिन और नए बात को देखना और ध्यान करना, और एक हीरा मिलना और ध्यान करना, और एक मोती मिलना और ध्यान करना, और सोने मिलना उसमें। अरे दाऊद को इसका मतलब दिखने का हीरा, दिखने की मोती और दिखने की सोना नहीं, अंधे की सोने, अंधे की मोती, अंधे की हीरा दाऊद को व्यवस्था में मिल चुका है। हालेलुया। अरे 10 आज्ञाओं को उन्होंने इस्राएल राज्य पर, 12 गोत्रों पर कितने साल राज्य किया है? 12 गोत्रों को दाऊद राजा 40 साल राज्य किया इस्राएल लोगों पर। 40 साल उन्होंने राज्य किया। 40 साल राज्य अधिकार कब किया है, युद्ध कब किया है, और घर को और राज्य को कब, घर बाल बच्चों को और पत्नियों को कब संभाले है, और व्यवस्था को कैसे ध्यान किया है। इतना समय दाऊद को कैसे मिला? देखो, दाऊद राजा है, पति के जगह पर है, पिता भी है, और एक बड़ा योद्धा है, दुश्मन से लड़ना है, राजा है। इतने जिम्मेदारी दाऊद के ऊपर है, लेकिन भी व्यवस्था को ध्यान करने वाला है, परमेश्वर के सामने नम्र भक्त है। हालेलुया। कितना भी बोलो दाऊद के बारे में कमी है। अरे इतना बड़ा राज्य को, इस्राएल राज्य को प्रशासन कर रहे, इस्राएल राज्य पर अधिकार करते करते भी व्यवस्था को ध्यान कर रहा है, युद्ध कर रहा है,
बच्चों को देख रहा है, राज्य को और घर लोगों को संभाल रहा है, और लोगों को क्या अवसर है, क्या जरूरी है राज्य में लोगों को, इसलिए लोगों को वो पूरा कर रहा है। सबसे ऊंचा यहोवा परमेश्वर को समय ही दे रहा है। हालेलुया। अरे कैसे में आज अपन दाऊद की जगह पर है नहीं, अपने केवल कितने खानदान, कितने राज्य है, कितने राज्य का, कितने गोत्रों के ऊपर अपन अधिकार है, सिर्फ अपने परिवार के ऊपर है अधिकार में है या नहीं। अपने दुश्मन लोग अपने से लड़ रहे, अंधे के दुश्मन, उसको दिखे वाला दुश्मन लोग है दाऊद को, शत्रु लोग, दिखने वाला, अंधे की शत्रु और दिखने वाला भी, दिखने वालों से लड़ा है, तलवार उठाना, उसको मार डालना, हर जगह अम्मोनियों सीरियन लोगों से युद्ध, फिलिस्ती लोगों से युद्ध, हमेशा बार बार युद्ध। दाऊद को कैसे समय मिला और मिले, समझो ये 10 आज्ञाओं को कैसे ध्यान करा है, उसमें इतने सारे आशीर्वाद की बात दाऊद को कैसे मिल चुके, सिर्फ एक ही ध्यान करने से। प्रार्थना करा है, ध्यान करा है, प्रार्थना किया है, ध्यान करना शुरू किया है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके आत्मिक अंग को खोल दिए है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपना आत्मिक अंग खोले, समझो सिर्फ एक वचन में, एक ही आज्ञा में हजारों लाखों संदेश, हजारों लाखों मोती और हीरा को अपन पकड़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ध्यान करते नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद को, सहायता को लेते नहीं, पूछते नहीं। रविवार को आते हैं, बाइबल को खुला करते हैं और पास्टर जी संदेश बोल रहा है, देखते हैं और बंद करते हैं, जाके अलमारा में लगाते हैं, अलमारा में, और बाद में फिर रविवार को पवित्र बाइबल को खोलना और पढ़ना और बंद करना, अलमारा में लगाना, रविवार को लगाना, रविवार को बंद, रविवार को बंद, रविवार को खोलना। अरे ये क्या है? इसीलिए अपन अपने जो दुख, जो स्थिति में अपन है विचार में, वही विचार में फंस चुके हैं, फंस गए। सुख नहीं है, संतोष और आनंद नहीं है। दाऊद को इतना आनंद है, कितना बहुत बड़ा आनंद है। ऐसा पौलुस को भी है, मालूम है? हालेलुया। पौलुस को भी ऐसा ही आनंद और संतोष पौलुस को है। आप देख सकते हैं, अपन पौलुस ने ये बात कहता है कि देखो, तो देखो पौलुस ने क्या कहता है, देखो कुरिन्थियोस की पत्री में, कुरिन्थियोस की पत्री में दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय पहला वचन को देखो। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय पहला वचन, दाऊद ने जैसा गवाही दी है उसी प्रकार पौलुस ने गवाही और संतोष और आनंद से, देखिए 12 अध्याय पहला वचन, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी करना पड़ता है, पर मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। और उसको एक संतोष और आनंद, एक घमंड की बात है, क्या है? उनके बारे में नहीं, प्रभु के बारे में पौलुस को घमंड है। क्या पौलुस को प्रभु के बगैर यीशु मसीह क्या दी उनको, क्या वरदान दी? ऐसे एक वरदान दी है कि बहुत सारे दर्शन और प्रकाशनों को, प्रगट को दी, प्रकाश, बहुत सारे रेवलेशंस एंड ड्रीम्स, यानी पौलुस को क्या दी है? बहुत सारे दर्शन दी है, विजन्स और रेवलेशन। विजन्स इसका मतलब दर्शन दी है और प्रकाशनों दी है। पौलुस को जितना प्रकाशन है उतना प्रकाशन नए नियम में और कोई भक्त को नहीं। ऐसे ही प्रकाशन, आत्मिक बातों को दाऊद ध्यान चुका है। हालेलुया। जैसा पुराने नियम में दाऊद ने जितने अदृश्य, अनदेखी बातों को देखा है व्यवस्था में, नए नियम में पौलुस ने बहुत सारे प्रकाशनों को वचन में देखा है। हालेलुया। अब वचन बोल रहे, वचन में क्या है? आज्ञा है, विधियां हैं, चितौनी है, दया है, और बहुत सारे हैं। लेकिन अपन ध्यान कर रहे नहीं, अपने दुख को देख रहा है, विचार को देख रहा है। कितने प्रकाशन मिल चुका है। अब बपतिस्मा लेके कितने साल हुआ, अभी तक, आज तक कितने बार आप बाइबल पूरा पढ़ चुका है? कितने बार
पूरा 66 ग्रंथ बपतिस्मा लिए उस दिन से आज तक प्रियो, आप एक बार हृदय पर, दिल पर हाथ लगा के बोलो, कितने बार तुम बाइबल पूरा कंप्लीट किया, कितने बार बाइबल को पढ़ा है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20, 50, 100 बार? बहुत लोग 1 बार भी नहीं पढ़े अभी तक। मालूम है कब पढ़ते हो? आने वाले दिन और बहुत कठिन है, बहुत क्लेश में अपन चलना है आने वाले दिनों। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में बहुत निकट है अपन, दूसरे आगमन से बहुत निकट है। 10 राज्य का, 10 देश का, 10 राज्य, 10 देश मिलकर एक सरकार की स्थापना जल्दी से जल्दी करते हैं। सबसे बड़ा देश रशिया, सबसे छोटा देश इजराइल पर युद्ध के लिए निकलता है, तब सारे पृथ्वी पर सिर्फ 10 देश मिलकर एक सरकार की स्थापना, प्रभुत्व को स्थापना करते, तब उसमें से 10 देश में से एक निकलेगा आखिरी झूठा मसीह। फिर बहुत निकट में है। अब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सुनना है, आराध्य यूट्यूब चैनल युगांत पुस्तक में कृपया सुन सकते, प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक में। तो अभी अपन वचन को ध्यान नहीं करते, क्लेश में है, आने वाले दिन बहुत दुख है, तो पवित्र बाइबल नहीं रहेंगे, अपने घर में अपन नहीं रहेंगे, पवित्र बाइबल अपने हाथ में नहीं रहेंगे, नहीं रहते हैं। ऐसे बैठना और संगति में बैठना, स्तुति करना और समाज में संगति करना, ये सब नहीं रहता। अभी बहुत सारे क्या है, और अभी मसीह की समाज के विरोधी लोग तैयार हो चुका है, बैठने नहीं दे रहे, प्रार्थना करने नहीं दे। आने वाले दिन बहुत दुखी है। अभी वचन को नहीं पढ़े तो, वचन का ध्यान नहीं करे तो, अगर तुम्हारे दिल में व्यवस्था का मधुर, व्यवस्था का स्वाद, वचन का स्वाद नहीं रहे तो क्लेश में कैसे बच सकते? इसीलिए बचना है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे विश्वास जीवन में तुम जीतना है तो तुम्हारे अंदर वचन फलदायक होना है, व्यवस्था को, वचन को ध्यान करना है, नहीं तो फलदायक नहीं होती। दाऊद ने कह रहा है ना, मेरा दुख में तेरी व्यवस्था मुझे संभाला है। जब दुख में था दाऊद को कौन संभाले मालूम है? व्यवस्था। सिर्फ 10 आज्ञा, 10 आज्ञा अपने पास है। 66 ग्रंथ का मोतियां, हीरा बहुत लाखों है, लेकिन अपन ध्यान करते नहीं, कर रहे नहीं। तो प्रभु में मेरे प्रियो उठो, तुम्हारे विचार और दुख जो क्लेश है ये सिर्फ कुछ ही दिनों में यीशु मसीह आने वाला है। आने से पहले अपन वचन को या व्यवस्थाओं को ध्यान करना, प्रभु की विधियों को, चितौनी को, आज्ञाओं को मानना है। वो क्या क्या है? प्रभु की आज्ञा नाना प्रकार की होती है। चेतावनी है, एक सावधान की चेतावनी का, और वादा करने का आज्ञा रहते हैं। अलग अलग प्रकार का प्रेम का रहता है, और मेल मिलाप का आज्ञा रहता है। बहुत सारे नाना प्रकार, इसलिए ध्यान करना। व्यवस्था में आज्ञा है, विधियां नाना प्रकार का है, चितौनी नाना प्रकार का, आज्ञा नाना प्रकार का है। तो ध्यान कब करते हैं? वचन को एक कान से सुन रहे, एक कान से छोड़ दे रहे। तुम वचन से तुम सुखी है, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, मैं परमेश्वर के दर्शन से सुखी हूँ, मैं परमेश्वर के प्रकाशनों से घमंड हूँ। घमंड करना है, पढ़ रहा है, मैं प्रभु के वचन से घमंड हूँ, प्रभु के दर्शन से, प्रभु के प्रकाशनों से, जो प्रभु की भलाई से, प्रभु के अनुग्रह से मैं घमंड हूँ। किसी प्रकार से घमंड नहीं। ऐसे गवाही अपन दे सकते नहीं। कारण क्या है? पूरा संसार में क्या हो रहा है वो ही देख रहा है अपन। शैतान ऐसा अपने ऊपर काम कर रहा है, पूरा व्यर्थ बातों को दिखा रहा है शैतान। अपन व्यर्थ बातों को देख रहे, इसीलिए पीछे पड़ रहा है। तो उठो प्रिय, आत्मिक जीवन में नींद से उठो, जागो जागो, दाऊद के जैसा अपन बनेंगे। दाऊद राजा जितना बिजी समय नहीं है, परमेश्वर के लिए ही समय है उनको, और बाकी युद्ध वो सब के लिए समय नहीं, लेकिन सब भी सही प्रकार से दाऊद ने सही परमेश्वर की योजना के अनुसार सेवा करके उनके दादों के पास चल चुका है। अपन भी परमेश्वर की योजना के अनुसार सेवा करना, समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रार्थना, वचन को ध्यान बराबर करना है। जैसा रविवार को बंद करे तो रविवार को खोलना नहीं, हर दिन प्रभु का वचन को ध्यान करो, व्यवस्था को ध्यान करो। इसका मतलब पुराने नियम, नए नियम को
पवित्र ग्रंथ को कितने बार पढ़े? पास्टर लोग ही नहीं पढ़े, विश्वास लोग कैसे पढ़ते हैं? हमारे गुरुजी ओफिर साहब ने 150 बार पवित्र बाइबल को पढ़ा। 150, 150 टाइम्स he read the holy bible, he completed 150 times। ये सब पढ़ना है अपन कम से कम, उसमें 10 मामले का 15 बार भी नहीं पढ़े तो प्रिय उठो, अपन सुखी रहना, सुख और आनंद से तुम्हारे जीवन गुजरना चाहते हैं तो प्रभु के वचन को ध्यान करते, प्रभु के वचन के अंदर आज्ञाओं को और विधियों को, चेतावनी को ध्यान करते, हीरा और मोती और सोना उसका स्वाद को लेना है, तभी अपने जीवन में सुख और आनंद रहते हैं। नहीं तो ये बहुत बड़ा आत्मिक पाप है। आत्मिक पापों के लिए अपन पश्चाताप मांगेंगे, यीशु में से अपने पापों को क्षमा करेगा और शुद्ध मन के पवित्र प्रभु भोजन में जाएंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा हम सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस रविवार के सुंदर समय तेरी वचन के द्वारा हमारे से बात की, दाऊद भक्त जीवन के बारे में, और दाऊद ने व्यवस्था को कैसे ध्यान कर रहा है। वो पवित्र प्रभु 5 आज्ञाओं में जितने अदृश्य बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, उसके अंदर छिपे हुए रहस्य मार्मिक बातें हैं, वो हमको आज आप बताइए पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद। उसके अंदर चितौनियां हैं, विधियों हैं, आज्ञा है, करुणा है प्रभु, दया है, बहुत सारे हैं प्रभु जी, और आज्ञा नाना प्रकार का, विधियों नाना प्रकार का, चितौनी नाना प्रकार का। उसे हम दाऊद ध्यान किया, राजा है लेकिन प्रभु पहले तुम्हारा भक्त बन चुका है। हम दाऊद के जैसे बिजी नहीं है प्रभु, लेकिन भी हम तुम्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। यीशु मसीह तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो। दाऊद ऐसा घमंड है, व्यवस्था से सुखी और घमंड है। पौलुस ने तेरे दर्शन और प्रकाशनों से सुखी और घमंड है। हम घमंड ये स्वाभाविक जीवन में चीजों को और सब जो हमारे आसपास जो उससे हम सुखी है, लेकिन प्रभु वो पाप बहुत बड़ा पाप है। बाप की यीशु से तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहा, पापों को क्षमा करो क्षमा करो। हम घमंड करना चाहते हैं यीशु मसीह के अनुग्रह का, यीशु मसीह की प्रकाशनों से, यीशु मसीह के वचन से हम घमंड करना है। उस प्रकार का बड़े अंग सबको दीजिए, सबको दीजिए। रविवार से लेकर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक प्रभु बहुत सारे बातों में चूक गए, भटक गए प्रभु। प्रार्थना नहीं करे, स्तुति नहीं करे, आराधना नहीं की, और दूसरों को सुसमाचार नहीं सुने, प्रेरितों की शिक्षा में, पवित्र वचन में हम ध्यान नहीं किए प्रभु। माफ कीजिए, तेरे पवित्र से पापों को, शेर और आत्मिक आंखों से, कान से, हे प्रभु ज्ञान कर्म से हम चूक गए। हर एक पाप को तुम्हारे पवित्र लोग के नीचे आकर माफी मांग रहा है। यीशु तेरे पवित्र से पाप को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। अपने अंशों से प्रभु को क्षमा मांगे। यीशु मसीह का पवित्र लोग अपने बीच में जो क्षमा मांग रहे उनके पवित्र, उनके पापों को यीशु मसीह का पवित्र लोग क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए। यीशु तेरे पवित्र से पाप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से अपने को पवित्र बनाते हैं। विश्वास योग की प्रतिज्ञा है, इस प्रकार की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह पवित्र लोग अपने पापों को क्षमा करे तो प्रभु को दो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि से धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करे। हम आत्मिक जीवन में जहाँ पर रुक गए हमको आज वचन के पापों को जांच लेने के अनुग्रह आप दिए प्रभु। हाँ प्रभु, वचन को ध्यान करने में हम रुक गए, आत्मिक जीवन में रुक गए और विचार दुख में मन लगा रहे, लेकिन व्यवस्था पर मन नहीं लगा पा रहे। माफ कीजिए, तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो, क्षमा किए है प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दूर से पश्चिम, पूर्व जितना दूर है पश्चिम, उतना दूर हमको हम पाप को बना दिए, आपको धन्यवाद करो। पापों को हम याद दिलाए, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। पापों को क्षमा करे, आपको कोटि कोटि से धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। और आने वाले समय में प्रभु और आगे हम पवित्र भोजन में जा रहे और योग्यता से और हमारे पापों को आंसू से बहाकर और शुद्ध पवित्र बनकर चलने का अनुग्रह। जितने संदेश और सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर